हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को एनसीईआरटी का 4.2 चैप्टर का सॉल्यूशन कराते हैं। 4.2 चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे डिपेंड करता है। आप पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो मैंने वीडियो 4 में आप लोगों को पढ़ाया है। अब आप लोग उसे बार बार पढ़े होंगे। उस प्रॉपर्टी को अब हम यूज करके एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन कराते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 को शुरू होने के पहले एक बार आइए प्रॉपर्टीज को बाबू देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या था? मैंने कराया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो और किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। अगर किसी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जैसे देखिएगा, ऐसा मान लीजिए बाबू, ऐसा लिखा हो A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देख रहे हैं R2 रो 2 के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखाएगा जीरो। या ऐसा हो बाबू, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और मान लीजिए ये सारा जीरो है। C3 कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? जीरो। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद रखिएगा। सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए किसी रो और किसी कॉलम में तो क्या हो जाएंगे? डिटरमिनेंट के वैल्यू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर RI इंटरचेंजेस, ये साइन है बाबू इंटरचेंज का। ये साइन किसका है? इंटरचेंज कर दिया जाए। अगर RI को इंटरचेंज कर दिया जाए CI से, मतलब रो को चेंज कर दिया जाए कॉलम से, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। आप लोगों को कराए थे। RI इंटरचेंजेज CI, बस सारे रो R1 चेंज होगा C1 में, R2 चेंज होगा C2 में, R3 चेंज होगा C3 में। यानी कहने का मतलब है ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसके डिटरमिनेंट के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बाबू आप लोगों को पढ़ाए थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी RI चेंजेस का साइन है इंटरचेंजेस विथ RJ। RI इंटरचेंजेस विथ RJ और CI इंटरचेंजेस विथ CJ। साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस हो जाएगा बाबू। प्रॉपर्टी याद होगा। अगर सेम में मान लीजिए आप R1 जो लिखा हुआ है उसको उठा के R1 के सारे एलिमेंट्स को R3 के स्थान पर लाएंगे तो R3 कहां चला जाएगा? R1 पे। ऐसा जैसे ही कीजिएगा तो एक नया डिटरमिनेंट बनेगा, उसका साइन निगेटिव हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव था तो उसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब एक माइनस साइन लगा देना होगा। समझिए बात को। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल समझिएगा बाबू। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट ये दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिएगा बाबू ध्यान से। अगर आप अप्लाइंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप C1 इंटरचेंजेज विथ C3 कर रहे हैं। C1 का सारा एलिमेंट C3 के पास जाएगा, C3 का सारा एलिमेंट C1 का। तो देखिए यहां पर आ जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3। तो देखिए इसका जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू
+5 आता है तो इसका क्या होगा -5। अगर ये -5 है तो ये +5 है, मतलब इन दोनों के बीच साइन चेंज होगा। तो इक्वल टू का साइन दिए बाबू, तो अगर इसके ये इक्वल है तो क्या करना होगा, आगे एक माइनस लगा देना होगा, आगे क्या लगा देना होगा माइनस, तभी जाकर ये इसके इक्वल डिटर्मिनेंट बनेगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका साइन डिफरेंट है। इसका जो साइन होगा, अगर ये 5 आएगा तो ये -5 है, तो -5 के कब आ गए, तो जब एक माइनस लगा दीजिएगा। समझिए बात को, जब सेम में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज कर जाता है, माइनस निगेटिव साइन। प्रॉपर्टी 4 आपको याद होगा बाबू, प्रॉपर्टी 4 पढ़ाए थे। इफ Ri इज इक्वल टू Rj और Ci इक्वल टू Cj है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई दो रो का वैल्यू सेम है, दो कॉलम का वैल्यू सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर दो रो का वैल्यू सेम है, दो रो के एलिमेंट सेम है, दो कॉलम के एलिमेंट सेम है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। चौथा प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाए थे। और आइए पांचवा प्रॉपर्टी देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा प्रॉपर्टी। हम आपको बताए थे कि अगर कोई मान लीजिए रो R1 में Ri में आप चेंज करना चाहते हैं K टाइम Ri, और Ci में आप चेंज करना चाहते हैं K टाइम Ci, मतलब किसी रो में या किसी कॉलम में आप K से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा बाबू, उसका वैल्यू K टाइम बढ़ जाएगा। मतलब जो डेल्टा 2 बनेगा वो K टाइम डेल्टा 1 होगा, K टाइम डेल्टा 1 होगा, K टाइम डेल्टा 1 होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू देखिएगा बाबू, जैसे डेल्टा 1 ये लिखा हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मान लीजिए आपको जरूरत है कि हम इसमें K से मल्टीप्लाई करें, ये R2 है, R2 में आपको मन है कि नहीं हमको K से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिएगा, तो जो एक नया डिटर्मिनेंट हम मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, A1 B1 C1 K टाइम A2 K टाइम B2 K टाइम C2 A3 B3 C3। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जो एक नया डिटर्मिनेंट बना इसका वैल्यू K टाइम इससे ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है इससे K टाइम, तो इक्वल टू करना है, इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल, तो इसको क्या करना होगा, बाहर में 1/K मल्टीप्लाई कर देना, तो K टाइम इसका डिटर्मिनेंट घट जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है K टाइम ज्यादा हो गया, मल्टीप्लाई करने से जो नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 बनता है वो K टाइम ज्यादा है, तो इक्वल टू का आपने साइन दिया, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल तभी रहेगा जब इसको K टाइम घटा दीजिएगा वैल्यू, तो 1/K से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी का यूज समझा रहे हैं कैसे, ये प्रॉपर्टी इसका सेकेंड यूज होगा, कहीं पर आपको दिख जाए ऐसा बाबू कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मान लीजिए यहां पर जैसे A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, मान लीजिए K टाइम C1 K टाइम C2 K टाइम C3 है, और आपको देखिए सारे में K दिख रहा है, K दिख रहा है, तो आप मन है तो K को बाहर कर दीजिए, मन है तो K को बाहर कर दीजिए। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, K टाइम बाहर हो गया। बात समझ रहे हैं, K टाइम ये बाहर हो गया। इस प्रॉपर्टी का एक और देखिए बाबू, यहां पर 0 भी होगा, जैसे डेल्टा ऐसा हो A1 A2 A3 B1 B2 B3, मान लीजिए यहां पर G1 0 C2 K टाइम C2 K टाइम C3, एक 0 हो या 2 0 हो, यहां पर 0 है, तो बताइए इसमें क्या कॉमन है K, तो देखिए 0 के साथ सब नंबर छिपा हुआ है, K टाइम 0 कितना होगा 0, तो अगर 0 है तब भी K को कॉमन किया जा सकता है, यहां से इक्वल टू आप कर सकते हैं K टाइम A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 C2 C3। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी को मैंने पहले बता दिया था कि किसी रो में या किसी कॉलम में K से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू
के टाइम बढ़ जाता है। तो कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया R2 में हम k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कर दिए, करने से फायदा नहीं हुआ, करने से ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू के टाइम बढ़ गया। अब उसको के टाइम घटाना है तो 1/k कर लीजिए। अगर इसमें कहीं के कॉमन है तो k को बाहर कर सकते, जीरो के साथ हर नंबर होता है तो k भी है तो आप k को बाहर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, प्रॉपर्टी 5। अब देखिए बाबू प्रॉपर्टी, अब देखिए, अब बाबू देखिए आप लोग प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 अब आप लोग बाबू प्रॉपर्टी 6 को थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 आसान था, आप लोगों को कोई झंझट नहीं। जैसे a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3, इसके बाद b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर किसी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स प्लस के फॉर्म में दिया हो या माइनस के फॉर्म में तो उस रो के थ्रू या उस कॉलम के थ्रू ये दो भाग में टूट जाएगा। जैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब प्लस 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 आप इसको लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इसको करना बाबू। प्रॉपर्टी 7 को देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक मान लीजिए डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है, a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 है, c1 c2 c3 है। अब आपको इस तरीके का चेंज करने का मन है, जैसे R1 में आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज, ये साइन है चेंज का, ये प्रॉपर्टी है। जैसे आपको यहां पर लिख देते हैं RI चेंजेस विथ RI प्लस K टाइम्स RJ, या CI चेंजेज विथ CI प्लस K टाइम्स CJ। K का वैल्यू 1 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप R1 ये रो को चेंज करना चाहते हैं, चेंज जिसको करना चाहते हैं उसको पहले लिख दीजिए R1, लिख दिए। R1 को चेंज करना चाहते हैं, हमने लिख दिया R1। कैसे, प्लस या माइनस जो भी चाहिए कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप करना चाहते हैं 2 टाइम्स R3, 2 टाइम्स R3 तो क्या हो जाएगा, तो देखिए R3 में कोई चेंज नहीं होगा बाबू, R3 जो C1 C2 C3 है वही रहेगा, सिर्फ R1 चेंज होगा। तो इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, तो इक्वल टू का साइन दे दीजिए। R1 के जगह पे क्या लिखेगा, A1 प्लस 2 टाइम्स R3 मतलब 2C1, A2 प्लस 2 टाइम्स C2, A3 प्लस 2 टाइम्स C3, और बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा कर सकते हैं। आपको जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा टाइम यही यूज होता है। कोई दो मन है कि इसको और इसको जोड़ना और कहां रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको जोड़ के यहां पर रखना चाहते हैं, सपोज यहां से आ जाइए, यहां पर हम इसको जोड़ के हम इसको चेंज करना चाहिए, क्या कहलाएगा C2 को चेंज करना चाहते, कैसे, C2 प्लस C1 करना चाहते हैं, तो C1 में कोई चेंज नहीं होगा, A1 B1 C1, C2 क्या हो जाएगा, A2 प्लस A1 B2 प्लस B1 C2 प्लस C1 A3 B3 C3, ऐसे कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को एक क्वेश्चन में यूज कितनी बार भी कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 8 बार, कितनी बार, रो और कॉलम, पहले रो कीजिए फिर बाद में कॉलम भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में पहले रो भी यूज किया जा सकता है, रो यूज करने के बाद कॉलम भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, बात समझे, मैंने सातों प्रॉपर्टी को मैथ बनाने के ढंग से बता दिया। अब आते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, अब आप लोगों को एनसीईआरटी का 4.2 चैप्टर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं एनसीईआरटी
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वर्ड्स देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एकदम मेंशन है क्वेश्चन में रहेगा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपैंडिंग। एक्सपैंड नहीं करना है शुरू में, आप शुरू में इसको नहीं कि कॉलम C1 के थ्रू या R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के, C2 C3 के थ्रू हम एक्सपैंड करेंगे, नहीं, एक्सपैंड नहीं कर सकते। पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूज करने के बाद ही एक्सपैंड इसको किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन होता है, प्रॉपर्टी को यूज कीजिए और इसको यूज करने के बाद ही एक्सपैंड करना है। देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते समय इस बात को ध्यान देना है कि ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाए, आपको ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाए। पहले कुछ क्वेश्चन से प्रूफ दैट है, सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट है 1 से 5। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अप्लाइंग करेंगे प्रॉपर्टी। बाबू इसको आप क्या नाम दीजिएगा, C1, इसको क्या नाम दीजिएगा, C2। तो हम क्यों नहीं C1 में C2 को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ेंगे, पहला कोई जैसे जोड़िएगा तो ये इसके सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दो कॉलम जब सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, प्रॉपर्टी 1 0। तो पहले हम प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करके दोनों को जो किसको चेंज करें, या तो C1 को चेंज कीजिए नहीं तो C2। मान लीजिए हम अप्लाइंग कर रहे हैं, अप्लाइंग C1 को बाबू चेंज करना चाहते हैं तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2। बस C1 का वैल्यू C1 प्लस C2 कर दो, C2 का वैल्यू ना चेंज करो तो कर दो, इक्वल टू इस ये प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, तो ये इसके इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखाएगा, x प्लस ए, यहां पर क्या लिखाएगा y प्लस बी, यहां पर क्या लिखाएगा z प्लस सी, यहां पर क्या होगा a b c, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, सिंस C1 इज इक्वल टू C3, C1 इज इक्वल टू C3, तो बताइए दो कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रूव्ड। क्या प्रॉपर्टी यूज किया गया है विदाउट एक्सपैंडिंग। कहां एक्सपैंड किया है इसमें। अब देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को और भी तरीका से किया जा सकता है। यहां पर सेकेंड मेथड में ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए ए बी सी, क्यों नहीं ये कौन सा है, C2 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और चेंज कर देते हैं ये, तो ये क्या कहलाएगा, C3। अप्लाइंग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, C3 चेंज करना चाहते हैं, कैसा, C3 माइनस C2। तो यहां पर इक्वल टू, यहां पर तो बाबू x y z है, C3 में चेंज होगा, कैसा, C3 माइनस C2। तो C2 में कोई चेंज नहीं होगा, A B C, यहां पर क्या हो जाएगा, x y z। देखिए क्या आ गया, ये क्या है, C1। सिंस C1 इज इक्वल टू C3, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। इसको भी 0 प्रूफ करना है। अच्छा बाबू सबको जोड़िए तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, तो C कट जाएगा, B कट जाएगा। अरे ये तो सब जोड़ने पर 0, तो ये भी जोड़ने पर 0 होगा, ये भी जोड़ने पर, तो क्यों नहीं हम तीनों को जोड़ के कहीं एक पे रख दे, तो कोई रो और कॉलम 0 हो जाएगा।
कोई एक रो को हम या तो जीरो बना सकते हैं ऑल एलिमेंट्स, और नहीं तो कोई कॉलम। देखिए मान लीजिए हम इसको बनाइए, किसका नाम क्या रखिएगा, C1। अप्लाइंग C1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए बाबा वो जोड़कर देखिए, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये देखिएगा b से b कैंसिल, c से c, a से a, b से b, a से a, c से c, c से c, b से b, a से a। क्या होगा 0 0 0, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। कितना आंसर आएगा 0। सारे एलिमेंट्स 0 हो गए तो क्या होगा 0, प्रॉपर्टी 1। कैसा रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब देखिए क्या कोई उपाय है, देखिए बहुत बड़ा नंबर है इसको ब्रेक करने का। देखिए तो इसको हम लोग लिखते 7 इंटू 9 कितना होता है बाबू, 7 इंटू 9 63, 63 में कितना जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा 2। अब देखिए 8 इंटू 9 कितना होता है 72, कितना जोड़े 3 तो 75, 9 इंटू 9 कितना हो जाता है तो 81, कितना जोड़े 5। तो क्यों नहीं हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 7 8 9। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 7 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 प्लस 2 ना जी 2 3, और 9 इंटू 9 प्लस 5। अब देखिए अभी आपको प्रॉपर्टी 6 बताए थे कि अगर प्लस है तो इसके थ्रू ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 3 5 7 8 9, 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। अब देखिए बाबू इसको थोड़ा ध्यान देकर, यहां पर ये क्या है C1, ये क्या है C2, सिंस C1 इज इक्वल टू C3 तो इसका तो डिटर्मिनेंट गया 0 हुआ। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन हो सकता है 9 सब में है तो 9 को बाहर कीजिए तो 2 3 5 7 8 9 7 8 9 और प्लस 0। तो बताइए यहां पर क्या दिख रहा है ये C2 है, सिंस C2 इज इक्वल टू C3 तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। 9 इंटू 0 प्लस 0, आंसर क्या हो गया 0। बोलिए कैसा रहा क्वेश्चन, ठीक है। नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, 2 टाइम्स APX BQY CRZ। ये प्रूफ डेट है, PT प्रूफ डेट, इसको आपको प्रूफ करना है बाबू। LHS से आते हैं, इसको प्रूफ करना है, LHS से प्रूफ करते हैं, LHS ठीक है। यहां पर B प्लस C प्लस
ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाएगा R1, ये क्या कहलाएगा R2। तो यहां पर हम अप्लाइंग कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 को चेंज कर रहे हैं बाबू, R1 माइनस R2, तो एक कटेगा C, और फिर R2 चेंज नहीं हो रहा तो देन R2 को फिर चेंज करेंगे, एक ही स्टेप में कर देते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो कौन कौन चेंज हो गया, R1 और R2 चेंज हो गया, लेकिन R3 चेंज नहीं हुआ। R1 को चेंज कीजिए, क्या होगा, B प्लस सी माइनस ए, तो ये कैंसिल, यहां पर आएगा B माइनस ए। यहां पर देखिएगा Q प्लस R माइनस P, R कैंसिल, Q माइनस P। इसी तरह Y माइनस X, यहां पर कितना हो जाएगा, C माइनस B, R माइनस Q, Z माइनस Y, तो A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, X प्लस Y। क्लियर है बात को। अब आप देखिए बाबू कि अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, ए कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा, B। इन दोनों को जोड़िए, P कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2Q। इन दोनों को का कैंसिल कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2Y। तो एक और फिर अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जोड़िए इन दोनों, ए कैंसिल, 2B, 2Q, 2Y, C माइनस B, A प्लस B, R माइनस Q, P प्लस Q, Z माइनस Y, X प्लस Y। यहां से 2 कॉमन, B, C माइनस B, A माइनस B, A प्लस B, Q, R माइनस Q, P प्लस Q, Y, Z माइनस Y, X प्लस Y। ठीक है, ये समझ में आया। अब आप क्या कीजिए कि अब आपको देखिए यहां पर BQY आ गया, BQY आ गया। ठीक है, अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो B P कैंसिल करेगा तो C आ जाएगा, Q कैंसिल होगा तो R आ जाएगा, Y कैंसिल हो जाएगा तो Z आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। और इसको उठा के यहां पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में इसको करेंगे, यहां पर एक ही स्टेप है बाबू, ये कि इसको चेंज करते हैं, ये क्या कहलाता है, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं R1, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। अब देखिए इसमें R1 चेंज नहीं हुआ, R1 वही रहेगा, 2 पहले से, BQY। अब देखिए इन दोनों को ऐड किए तो CRZ आया, CRZ, और इसको सब्सट्रैक्ट किए तो यहां पर बचा APX बच गया। अब इंटरचेंज कीजिए, अगर सेम में इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन लगाना होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 में बताया, तो ये ऊपर चाहिए हमें, तो ये क्या कहलाएगा, R1 इंटरचेंजेस विथ, ये क्या कहलाएगा, R3। तो यहां पर आ जाएगा -2, ऊपर हो गया APX CRZ BQY। अब देखिए फिर इसको इंटरचेंज कर दीजिए, R2 इंटरचेंजेज विथ R3, तो फिर एक माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट अब आंसर लिखिए, APX BQY CRZ प्रूव्ड। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। इसको आराम से वीडियो को 1-2 बार देखिए, बार बार प्रॉपर्टी यूज किया गया, इसको थोड़ा सा देखिए वीडियो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग चलते हैं, 5 तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया, उसमें साफ लिखा हुआ था
यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन आगे के क्वेश्चन में लिखे हुए हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना है और लास्ट में जाकर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के आप लोग नहीं बना सकते क्वेश्चन। यहां से 6 नंबर से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, आते हैं, प्रूफ करना ही सारा क्वेश्चन है, प्रूफ करते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन सबका एलएचएस है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग को लिखना है तो लिखते रहिएगा। a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब देखिए बाबू, इस रो को थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी, सी नहीं है, तो इस रो में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 में हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सी टाइम R1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सी टाइम बढ़ गया तो घटाना होगा, घटा एंड इसमें देखिए, इसमें क्या नहीं है, अरे इसमें बी नहीं है, तो इसमें बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R2 टेंस टू बी टाइम R2। अब आइए, तो इसमें आपने सी टाइम बढ़ाया और बी टाइम, तो उतना घटा दीजिए, तो सी बी बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 0 AC माइनस BC, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस AB 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस BC। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ BC। अब देखिए बाबू, इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ के देखिए, ये क्या, इसको यहां पर रख रहे हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R1 माइनस R2, तो देखिए 1/CB, यहां पर कितना होगा 0 माइनस माइनस प्लस, यहां पर बाबू AB हो गया, AC माइनस 0 AC हो गया, ये देखिए माइनस BC, माइनस माइनस प्लस BC, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस AB 0 माइनस BC BC 0। अब बताइए, तो इसमें क्या कॉमन है, तो यहां पर ए इसमें कॉमन है, इसमें कोई एलिमेंट ए का नहीं, लेकिन है क्या 0, तो 0 के साथ बाबू ए छिपा हुआ है, यहां पर अगर ए लिख दीजिएगा तो क्या वैल्यू बदलेगा ना, नहीं बदलेगा, तो 0 के साथ सारा नंबर होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या इसमें से हम ए कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो ए को कॉमन ले लीजिए CB, तो बाहर यहां पर क्या बच गया BC 0 माइनस AB 0 माइनस BC, यहां पर BC 0, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है R1, सिंस R1 इज इक्वल टू R3, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, माइनस ए स्क्वायर AB AC BC माइनस BA स्क्वायर BC CA CB माइनस CA स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, A तो बाहर A कर दिया, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है B बाहर कर दिया, इसमें क्या कॉमन दे रहा है C, तो बाहर कर दीजिए, तो देखिए तो क्या बचा माइनस A BC, यहां पर क्या बचा B, यहां पर बचा C, सॉरी B बाहर किया है ना, तो यहां पर क्या बचा C, यहां पर क्या बचा माइनस B, गलती यहां पर लिख दी है, हम क्वेश्चन उतारे हैं BA है, तो यहां पर बच गया A, यहां पर B बाहर, तो यहां पर C, यहां से C बाहर किया गया, तो A B माइनस C। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसे फिर A कॉमन हो सकता है, फिर B कॉमन हो सकता है, फिर C, तो बाहर A B C फिर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1, फिर देखिए 1 C 1 1 माइनस C। अब देखिए बाबू, ये क्या एलिमेंट है C1 प्लस C2 कर दीजिए, तो एक रो में, एक कॉलम में 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो क्या मैंने बताया एक्सपेंशन इजी हो जाएगा। यही मेन प्रॉपर्टी का फायदा है, यहां से वही मेन प्रॉपर्टी का फायदा वाला बात हो रहा है कि एक्सपेंशन करना है, लास्ट में ऐसा करना है कि किसी रो और किसी कॉलम में 1 या 2 जीरो बन जाए, 1 या 2 जीरो बन जाए। देखिएगा यहां पर A स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी अब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहां पे C1 टेंस टू C1 प्लस C2, तो देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर 0 0 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, क्या कीजिएगा आप 2 के ग्राउंड इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस यानी 2, इस रो और इस कॉलम को डिलीट किए 1 1 माइनस 1 1, बस आंसर कीजिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस फॉर्मूला का -1 इंटू 1 -1, तो कितना हो जाएगा ये 2, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आया? मेन बात इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमको किसी तरह जीरो बनाना है, जीरो। ठीक है, ओके, हम लोग 6 7 हो गया, अब 8 में 2 क्वेश्चन है प्रूफ करने का। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर 1 1 1 1 जब दिख जाए तो उसको 0 0 बना दीजिए, बहुत सबसे आसान मेथड। जब भी 1 1 दिखे 0 बनाए, तो इसको 0 बनाना, तो ये इसमें घटाइए, ये क्या कहलाता है R1, तो इसको अप्लाई कीजिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो देखिए R1 चेंज हो जाएगा, R2 चेंज हो जाएगा, लेकिन R3 अभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहां पर 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर 0, यहां पर क्या हो जाएगा b माइनस सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। गुड, यहां पर देखिएगा बाबू 0 0 1, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, b माइनस सी, सी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी, b प्लस सी, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर। अब बताइए, कॉमन करना है, जीरो के साथ सब कुछ होता है, ये पहले डिसाइड हो चुका है जीरो के साथ। अब देखिए यहां पर क्या, यहां पर इसमें कॉमन क्या है, a माइनस बी, यहां पर भी a माइनस बी, तो बाहर क्या हम a माइनस बी लिख दें इस रो से, इस रो में क्या कॉमन होगा, तो b माइनस सी, b माइनस सी इसके साथ भी है b माइनस सी, जीरो के साथ सब कुछ होता है। अब देखिए छोटा हो जाएगा 0 0 1 1 1 सी, a प्लस बी बच गया, b प्लस सी बच गया, सी स्क्वायर। एक्सपेंशन कर दीजिए इसके थ्रू, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, तो a माइनस बी, b माइनस सी प्लस माइनस प्लस 1, और ये गया 1 1 a प्लस बी, b प्लस सी, तो a माइनस बी, b माइनस सी, ये क्या 1 इंटू दिस b प्लस सी। अब फॉर्मूला का माइनस, तो इसका मान a प्लस बी है, तो सबका मान चेंज कर देगा, a माइनस माइनस बी, तो देखिए b कट गया, आंसर क्या आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, और ये देखिए c माइनस है, आंसर प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, तब भी आप लोगों को हम हेल्प के लिए बना देते हैं। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए 1 1 को 0 बनाइए बाबू, ये क्या है आपका C1, ये क्या है C2, तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। देखिएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, 0 b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी सी क्यू, ये कितना हो जाएगा 0 a माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
यहां पर हो जाएगा 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यू। ये देखिएगा यहां पर क्या कॉमन है, ए माइनस बी, तो जीरो के तो सब होता है, ए माइनस बी बाहर कीजिए। यहां पर क्या कॉमन है, बी माइनस सी बाहर कीजिए, क्या बच गया, थोड़ा छोटा हो गया, 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 0 बी माइनस 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यू। अब देखिए इसके थ्रू एक्सपेंड कीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो ए माइनस बी माइनस सी 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ए माइनस बी माइनस सी, यहां पर क्या बच गया, ये देखिए बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ए माइनस बी माइनस सी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से कॉमन क्या होगा, बी, तो क्या बच गया, सी माइनस ए, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, सी माइनस ए सी प्लस ए, क्या कॉमन हुआ, सी माइनस ए, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, क्या बच गया, बी प्लस सी प्लस ए, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रूफ फिट करना ही है 9 नंबर में भी। 9 नंबर देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड एक्स और एक्स वाई। अब देखिएगा, अब कॉमन करना है, तो देखिए इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या इसमें एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई बिल्कुल मिलेगा। यहां से देखिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, वाई जेड माइनस जेड एक्स, अब आप माइनस जेड कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। तो यहां से तो ऊपर वाले में तो सारे में एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अगर इसको उठा के घटा देते हैं ऊपर, अगर इसको उठा के ऊपर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो यहां से भी आप माइनस एक्स कॉमन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग यही ऑपरेशन करते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो देखिएगा ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई और जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो देखिएगा x माइनस वाई, इसको कितना लिख सकते हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इसमें से कॉमन ले लीजिए माइनस जेड, तो कितना लिख सकते हैं, x माइनस वाई। इसी तरह y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहां से x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड कॉमन, x माइनस वाई
y माइनस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स वाई। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इन इस 1 और 1 जीरो, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो वाई वाई एक्स माइनस जेड, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स माइनस जेड ही आएगा। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, R1। फिर से R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये कितना हो जाएगा 0, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस जेड, अब माइनस माइनस प्लस, एक्स माइनस जेड, यहां पर हो जाएगा 1 जेड, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स वाई। अब देखिए एक्स जे, एक्स माइनस जेड कॉमन कर लेना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड को कॉमन कर लीजिए, तो यहां पर क्या बच जाएगा 0 1 1 1, वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए 1 हो गया तो ये 1 0 बना दीजिए, इस 1 को क्या बना दीजिए 0, तो ये क्या है C2, C2 चेंजेस C2 माइनस C3, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, 0 1 जेड 0, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड एक्स माइनस जेड, प्लस माइनस प्लस 1 1 जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब माइनस इतना इन दोनों का, तो सबका साइन चेंज होगा, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। कुछ मिस्टेक हुआ है यहां पर, देखिए मिस्टेक हो गया, यहां पर माइनस होगा बाबू, यहां पे माइनस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड, सब में माइनस है, कॉमन कर लीजिए -1, तो लिख दीजिएगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और ये माइनस भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स आंसर। ठीक है, समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आप लोग क्या है, प्लीज इसे एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा कैसे कैसे क्यों किया गया है, इस पे सोचिए, बिना सोचे ये नहीं होगा, क्यों किया गया है, क्यों, मकसद क्या है, तो प्रूफ को देखते हो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, कैसे कैसे आया हुआ है, और मकसद वही है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 या 2 जीरो हो जाए, अगर 2 जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1 जीरो हो गया तब भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 10th नंबर, 10th में 2 क्वेश्चन है, 11th में 2 क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन 10 देखिएगा,
10 का फर्स्ट, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। देखिएगा बाबू प्रूफ क्या करना है, इसका प्रूफ क्या करना है, थोड़ा प्रूफ को देखिए। 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा पहले एक रो को जोड़िए तो 2x 2x 4x प्लस x कितना होता है 5x प्लस 4, इसमें आ रहा है। इसको भी जोड़िएगा तो 5x प्लस 4, इसको भी जोड़िएगा तो 5। तो किसी भी ये इसमें यहां पे जोड़ के रख दीजिए या सबको उठा के यहां पर रख दीजिए, जो आपकी मर्जी है कर लीजिए। या तो रो के ऑपरेशन को कीजिए, नहीं तो कॉलम को, तीनों को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हम ये करना चाहते हैं, ये क्या है C1 को चेंज करना चाहते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब प्रूफ को हटा देते हैं, C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, ये सब जोड़ के कितना आ रहा है 5x प्लस 4। यहां पर क्या होगा बाबू 5x प्लस 4 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब देखिए ये क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 5x प्लस 4 कॉमन, क्या बच गया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू ये किस क्वेश्चन के जैसा है, तो आप अपने किताब में देखिएगा 8.1 में ऐसा ही क्वेश्चन है 1 1 1 a b c a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जब 1 1 1 हो तो क्या करते हैं, इसमें से 2 जीरो बनाएंगे, सेम क्वेश्चन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 2x माइनस x x माइनस 4 2x माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 x प्लस 4 माइनस 2x तो माइनस x प्लस 4। ठीक है बाबू, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस x तो कितना हो जाएगा x और माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 2x x प्लस 4। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, तो 5x प्लस 4 प्लस माइनस प्लस 1, ये और ये चला गया, x माइनस 4 माइनस x प्लस 4 0 x माइनस 4। ठीक है, तो 5x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर अब माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये कितना हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन मैं बनाने वाला नहीं हूं, ये आपको मैं हिंट कर देता हूं। सेम क्वेश्चन है y प्लस के y y y y प्लस के y और y y y प्लस के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको प्रूफ करना है के क्यू के स्क्वायर 3y प्लस के। अब देखिए जोड़ के इसको जोड़िए y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, समझ गए 3y प्लस के। तो कहीं पर भी जोड़ के सेम प्रोसेस कीजिए, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के आ जाएगा। इसको आप यहां पर रख दीजिए और सारा प्रोसेस सॉल्व कीजिएगा, सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा। नहीं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बना के आप लोगों को फिर से बता दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते बाबू। अब आइए 11th नंबर क्वेश्चन में 2 है,
हम एक करते हैं, दूसरा उसी तरीके का है। देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट, a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी, टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी, टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इनको जो ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी है, इनको ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी है, इनको ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी है। तो हम यहां पर रख देते हैं, ये क्या है R1, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा टू बी टू सी, बी माइनस सी माइनस ए टू सी, टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 टू बी टू सी, 1 बी माइनस सी माइनस ए टू सी, 1 टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब जीरो बताइए, ये C1 है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 0। ये देखिएगा b माइनस बी, बी टू बी माइनस बी, कितना हो जाएगा b। यहां पर देखिएगा वो टू बी माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो क्या बचेगा, तो b प्लस सी प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 0। यहां पर भी 0, ये देखिए b टू बी सॉरी बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, तो कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये देखिएगा टू सी माइनस सी प्लस ए प्लस बी, कितना हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, 1 टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आइए इसके थ्रू एक्सपैंड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1, एक्सपैंड कीजिए तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0, सी प्लस ए प्लस बी। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1, ये देखिए ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आंसर। ठीक है आप लोगों को, ठीक है ये बात। 11 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यू का होल क्यूब प्रूफ करना है बाबू। सबसे पहले 1 माइनस, देखिए यहां पे इसको, ये क्या है C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ये देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर x 1। ठीक है बाबू, यहां पर देखिएगा 1 माइनस एक्स, यहां पर बाबू देखिए इसको हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहां से x कॉमन कर लीजिए 1 माइनस एक्स,
यहां से x कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस एक्स, यहां पर 1 माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स 1। अब देखिएगा इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आप इन दोनों को जो ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये C1 है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2। ये देखिएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये देखिए माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो माइनस 1 1 कैंसिल, एक्स माइनस एक्स, यहां पर देखिएगा एक्स माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिएगा एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स 1। थोड़ा देखिएगा, इनको जोड़िए 0, इसको जोड़िए 0, तो ये करके लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना, ये इसको पूरा को जोड़ते, ये क्या करे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा बाबू, तो ये सब जोड़ के 0 हो जाएगा, ये भी जोड़ के 0 हो जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1। अब इसके थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये देखिए ये और ये गया, माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो देखिए सेम चीज आ गया है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको वो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए भीतर क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला स्क्वायर प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट चलते आगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन, 13, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा बाबू, प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखिए ये कैसे आएगा, ये वाला क्वांटिटी भीतर वाला, तो अगर इसमें b मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, b, इसमें हम b मल्टीप्लाई करके यहां पर लाकर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट किए तो माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो ये होके ये बन जाएगा। ठीक है, अगर ये, इसको थोड़ा ध्यान दिए, इसमें इसको करना है बाबू, इसमें अगर a मल्टीप्लाई करके यहां पर ऐड कर दे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा ऑपरेशन को थोड़ा ध्यान से, C1 को C1 में कर रहे हैं, C1 माइनस b टाइम्स C3 एंड C2 टेंस टू C2 प्लस a C3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
तो C1 ये है, तो ये बाबू बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया b, तो ये 2ab माइनस 2ab, तो ये 0 हो गया। ये देखिए 2b, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2b माइनस b टाइम दिस, b टाइम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कॉमन होगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा b टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b टाइम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको C2 में हमें a मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 0। यहां पर a मल्टीप्लाई करके ऐड किया 2a स्क्वायर, ऐड कीजिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 2a आप प्लस a टाइम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कॉमन होगा, क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बाहर, तो a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, 0 के साथ सब कुछ होता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 0 b 0 1 माइनस ए। अब देखिएगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लास्ट ऑपरेशन R3। अब R3 में मुझे 0 करना है, इन दोनों को 0 करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा R3 को चेंज कर रहे हैं R3, अगर इसको 0 कर रहे हैं तो माइनस बी टाइम R1 माइनस बी टाइम R1, और इसको 0 करना है तो प्लस ए टाइम R2 प्लस ए टाइम R2, तो क्या हो गया बाबू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये तो कुछ नहीं चेंज हुआ, माइनस 2b 0 1 2a, अब ये क्या होगा, ये देखिएगा R3 कितना है b माइनस R1 कितना है माइनस b 1 है, और ये देखिएगा प्लस ए R2 0 है, तो प्लस 0, तो b कैंसिल, तो यहां पे बाबू हो गया 0। इसके लिए देखिए माइनस ए, यहां पर 0 है तो 0, और ये प्लस ए, तो ये भी हो गया आपका 0, तो ये भी हो गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए इस लाइन के लिए, R3 कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी R1 माइनस माइनस प्लस b 2b स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, जोड़ के बताइए क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर लिख दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रफ पोर्शन है, कर दिए, हो गया। अब देखिए यहां पर 0 0, और ये क्या कॉमन हो सकता है, नहीं तो इसके थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, नहीं कॉमन कर रहे हैं तो एक्सपेंड कर दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके थ्रू एक्सपेंड कर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये गया तो 1 0 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब 1 माइनस 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट, अब 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 देखिएगा बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन 14, a² + 1 ab ca
ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा यहां पे कॉमन एलिमेंट क्या है? ए, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 टेंस टू ए टाइम R1 कमा, इसमें क्या है? बी बी। R2 टेंस टू बी टाइम R2 एंड R3 टेंस टू सी टाइम R3। तो ए बी सी से बाहर डिवाइड करना हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम इंक्रीज कर जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिए। ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहां पर ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब आइएगा यहां पर देखिए 1 ए बी सी, यहां पर क्या कॉमन होगा? ए, यहां पे कॉमन क्या होगा? बी बी बी, यहां पे कॉमन सी, तो ए बी सी कॉमन, तो क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये वाला कट गया, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को सबको जोड़ के देखिए, ये जोड़िएगा, ये जोड़िए, ये जोड़िए, सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ के कहीं पे रख दीजिए। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहां से कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये C1 है, इसको जीरो कीजिए, इसको जीरो। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना होगा? 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 1 0 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूव, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 और 16 ऑब्जेक्टिव है, बस 2 मिनट का और क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम लोग 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव है बाबू। कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो k इंटू ए का वैल्यू पूछ रहा है। आपको याद होगा k के पावर n डिटर्मिनेंट है बोले थे, तो k के पावर 3 डिटर्मिनेंट है। क्या आंसर होगा? आंसर सी। 16 नंबर क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, गलत बात है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर
एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, टू ए मैट्रिक्स गलत है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 16 का सी आंसर होगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, एक नंबर होता है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर डिटर्मिनेंट कहलाता है, इसलिए सी आंसर सही होगा। इस तरीके से आपका 4.2 का मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया। आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसको चैप्टर के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कीजिए, सारे एग्जाम्पल। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए मुझे अप्लाई कीजिए। और आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब चीजों को लाइन से देखिए, इसके लाइन से फेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आवे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और बाबू एक बात और, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन बजा दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा कोई भी अपडेट्स आया, कोई भी नया वीडियो आएगा तो बार बार लिंक शेयर करने का जरूरत नहीं होगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग आराम से मेरा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।